भांति हम आज भी लाइव चर्चा का विषय लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज का जो विषय है वह है ईश्वर प्राप्ति का मतबल क्या है। जी, ईश्वर प्राप्ति का मतबल क्या है, ये लिखा हुआ है टाइटल में, थंबनेल में भी आपने लिखा होगा, देखा होगा। तो आप एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि भाई ये शब्द जो है सही नहीं लिखा हुआ। कौन सा शब्द? मतबल। असली शब्द जो है उसका वो लिखते हैं मतलब, लेकिन ये मतबल क्यों लिखा हुआ है? तो कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई शायद लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, या फिर जो आचार्य जी हैं या फिर जो भी प्रवक्ता हैं इनकी भाषा थोड़ी गलत है, बिगड़ी हुई भाषा है। मतबल क्यों लिखते हैं? शुद्ध भाषा में तो मतलब होगा ना, मतबल क्यों लिखते हैं? एक्चुअल में हुआ क्या, इसके पीछे कारण है। लिखने के पीछे, मतबल लिखने के पीछे कारण है। कारण क्या है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे फोन किया और मुझे फोन कर कर कहा कि गुरुजी ऐसा करो कि ईश्वर प्राप्त करने को मतबल क्या है, इस पर वीडियो बना दो। मैंने कहा कि अच्छा, इस पर क्यों वीडियो चाहिए? तो कई बार मैं बता चुका हूं पीछे। उन्होंने कहा कि नहीं, बना दो, कोई समझता नहीं है। मैंने पूछा क्या नहीं समझता? अरे हमारे गांव की तो महिलाएं समझती हैं कि उनको ईश्वर प्राप्त हो जाएगा तो बैठकर ईश्वर के साथ डिनर करेंगी। इनको पता ही नहीं है ईश्वर प्राप्ति को मतबल का है। अपनी भाषा में वो बोल रहे थे। ठीक है, संभवतः पूर्वी उत्तर प्रदेश या हरियाणा के होंगे, तो क्षमा करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ के शायद हो। मैंने पूछा नहीं ज्यादा उनसे कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन भाषा से लग रहा था उसी क्षेत्र के होंगे। तो ऐसे ही बोल रहे थे कि लोगों को पता ही नहीं ईश्वर प्राप्ति को मतबल का है। अब मतबल क्या है, तो मैंने उन्हीं का शब्द लिया और यहां पर लिख दिया कि आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे गांव की औरतें ये समझती हैं, बोलते कि हमारी गांव की औरतें ये समझती हैं कि भाई ईश्वर प्राप्त हो जाएगा तो क्या करना है? ईश्वर प्राप्त कर कर ईश्वर के साथ बैठकर डिनर करना है। कुछ ऐसा समझ के बैठी हुई हैं। तो इनकी बुद्धि थोड़ी सुधरे, इनको पता चले कि ईश्वर प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, घूमते रहते हैं कि मोक्ष मिल जाए, बोलते रहते हैं कि मुक्ति मिले मुक्ति मिले, लेकिन मुक्ति वास्तव में किसी को चाहिए नहीं। लगभग 20 मिनट तक उन्होंने बोलते रहे फोन पर कि मुक्ति किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ मुक्ति का नाम लेते रहते हैं कि मुक्ति मिले मुक्ति मिले, लेकिन चाहिए किसी को भी नहीं मुक्ति। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। तो उनका विषय बड़ा गंभीर था, यद्यपि चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन गंभीर था। हाँ, पूरा इसी विषय पर फोकस कर कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो इसीलिए उनके विषय को लिया गया कि ईश्वर प्राप्ति का मतबल क्या है। उनकी भाषा में, वो अपनी भाषा में मतलब को मतबल ही बोल रहे थे। वो मतलब नहीं बोल रहे थे, मतबल ही बोल रहे थे। तो यहां पर भी मतबल ही लिख दिया गया। और इसके पीछे कारण है कि आप विचार करें कि ईश्वर प्राप्ति का क्या अर्थ होता है। तो वो सुनते हैं और बोलते कि मेरे को सब समझ में आता है कि ईश्वर प्राप्ति का क्या अर्थ होता है, लेकिन हमारे गांव की महिलाएं ये समझती हैं कि उनको ईश्वर मिल जाएगा तो वो ईश्वर के साथ बैठकर डिनर करेंगी। ठीक है, कीर्तन करेंगी, भोग लगाएंगी, वो ये ऐसा सोचती हैं। लेकिन असली अर्थ तो ये है ईश्वर प्राप्ति का कि आप विषम से सम अवस्था में पहुंच जाओगे। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ यही है कि त्रिगुणी बंधन का नाश होगा, कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कर्म उत्पन्न ही होते हैं 3 गुणों से, प्रकृति के गुणों से ही कर्म उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं।
कि कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जो चर्चा चलती है। तो अब तो समता जब आ जाएगी, जब गुण सम अवस्था में आ जाएंगे, निरंतर ध्यान करते हुए, योग का अभ्यास और ध्यान योग में रमन करते हुए आगे बढ़ते हुए जब समता की स्थापना हो जाएगी, हम एक बैलेंस स्टेट में आ जाएंगे। हम जैसे जैसे एक बैलेंस स्टेट में आते जाएंगे, हमारा माइंड, बॉडी, मन, शरीर, आत्मा, ये सारी की सारी चीजें एक संतुलन स्थापित करना शुरू कर देंगी। और देखते देखते हमारा मन की जो क्रियाएं हैं, मन के जो रिएक्शंस हैं, मन की जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये सब के सब एक बैलेंस स्टेट में आने शुरू हो जाएंगे। और जब पूर्ण संतुलन हो जाएगा, संपूर्ण संतुलन की अवस्था बन जाएगी, तो फिर क्या है? फिर निश्चय ही मोक्ष है, ईश्वर की प्राप्ति है। तो वो भली भांति, वो बुजुर्ग व्यक्ति भली भांति इस कॉन्सेप्ट को, इस तथ्य को भली भांति समझ रहे थे कि ईश्वर प्राप्ति का अर्थ है तीनों गुणों की समता, सम अवस्था में चले जाना, वो ब्रह्म की अवस्था है। क्योंकि सृष्टि वही होगी, क्रिया प्रतिक्रिया वही होगा, कलह क्लेश वही होगा, सुख दुख वही होगा जहां पर विषमता है। जहां पर विषमता है और जहां पर समता है, ना वहां पर कलह क्लेश है, ना वहां पर सुख दुख है, और ना वहां पर क्रिया प्रतिक्रिया है। क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया यही प्रकृति है। प्रकृति है क्या? क्रिया, एक्शन, रिएक्शन जो हो रहा है, यही प्रकृति है। तो जब समता आ जाएगी, बैलेंस स्टेट में आ जाओगे, तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, ना कोई एक्शन होगा, ना कोई रिएक्शन होगा। खुद से सोचिए, क्या क्रिया प्रतिक्रिया संभव है जहां पर सम अवस्था आ गई है? तो जहां सम अवस्था आ गई है, वहां पर कोई भी क्रिया और प्रतिक्रिया संभव नहीं है। तो वास्तव में ईश्वर प्राप्ति का अर्थ क्या है? मोक्ष प्राप्ति का अर्थ क्या है? तीनों गुणों की समता। ध्यान करते हुए, ध्यान योग, इसीलिए ध्यान योग का भी, साधना का भी, उपासना का भी वास्तविक लक्ष्य क्या है ये जाने। ध्यान योग या साधना कई लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन किस लक्ष्य की ओर बढ़ना है यह उनको इसका आभास नहीं होता है। कई बार लोग ध्यान साधना करते हैं तो कुछ और ही मोह में करते हैं, किसी और ही आसक्ति में करना शुरू कर देते हैं कि शायद ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, गुरु प्रसन्न हो जाएगा और कृपा कर देगा और हमारे दुख काट देगा। ऐसी कई भावनाएं। तो कुछ लोग ध्यान साधना कर रहे हैं गुरु को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन यह कोई तथ्य नहीं है, यह शास्त्र सम्मत विचारधारा नहीं है। सांख्य योग की विचारधारा, अष्टांग योग की विचारधारा क्या कहती है कि आपको सम अवस्था में पहुंचना है, समता में पहुंचना है। ध्यान योग का तो यह लक्ष्य है, अष्टांग योग का तो यही लक्ष्य है। तो इसीलिए इस लक्ष्य पर अगर ध्यान नहीं होगा कि हमें सम अवस्था में पहुंचना है, अपने आप को बिल्कुल बैलेंस स्टेट में, जहां कोई क्रिया ना हो, कोई प्रतिक्रिया ना हो, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से, इंद्रियों से कोई ऐसा कर्म हमारे ना हो जो विषम अवस्था में हो। लेकिन हम इसको ध्यान योग करते हुए भी हम कई तरह की ऐसी सोच में अपने मन को लगाए रखते हैं। तो होना ये चाहिए, उनका कहने का अर्थ था कि लोग भक्ति योग जो भी करते हैं उसका वास्तविक लक्ष्य है गुणों की समता को प्राप्त कर लेना। और गुणों की समता, जिस अवस्था में गुणों की समता है, वह अवस्था ब्रह्म अवस्था है, वह अवस्था ब्रह्म अवस्था है, वह अवस्था स्वरूप की अवस्था है। ठीक है ना? स्वरूप की अवस्था है वह अवस्था जो महर्षि पतंजलि कहते हैं तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, कि योग करते हुए, चित्तवृत्ति निरोध करते हुए तुम स्वरूप की अवस्था में पहुंचोगे। और ये स्वरूप की अवस्था में पहुंचना ब्रह्म अवस्था है। पूर्णता स्वरूप में स्थित हो जाना या फिर स्वरूप ही हो जाना, स्थित भी नहीं होता। स्थित का मतलब कि भाई कोई चीज यहां पर रखी हुई है तो वो वहां स्थित है, जी नहीं। स्वरूप ही बन जाना, क्योंकि तुम स्वरूप ही हो
बस तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आवरण लगे हुए हैं। उन आवरणों को हटाकर अपने मूल स्वरूप का साक्षात्कार करना, अपने मूल स्वरूप का की अवस्था में पहुंचना, अपने मूल स्वरूप की अवस्था में, इसलिए तददृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, अवस्था की बात की जा रही है। स्वरूप की अवस्था में पहुंचना यह योग का लक्ष्य है। तीनों गुणों की समता, मन बुद्धि के जितने भी असंतुलित विचार हैं और असंतुलित क्रियाएं हैं, उन सब में एक संतुलन आ जाए और समता स्थापित हो जाए तीनों गुणों की, तो तुम ब्रह्म की अवस्था में हो। तो ब्रह्म भी हमारी चेतना की ही तो अवस्था है ना एक। ये हमें थोड़ा सा इस विषय पर समझना है कि ब्रह्म कौन है? हमारी ही चेतना का वो चेतना जो शांत है, उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, और जहां क्रिया प्रतिक्रिया नहीं वहां कोई ऊर्जा भी नहीं। कई बार लोग कहते हैं ईश्वर एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। जी नहीं, एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ईश्वर हमेशा पॉजिटिव है, या फिर बोलिए कि सम है। ईश्वर जो है सम है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, सम है, सुख दुख से परे है। तो उन बुजुर्ग महानुभाव का यही कहना था, लोगों को समझ में आना चाहिए। ईश्वर प्राप्त कर लेंगे तो क्या करेंगे? ईश्वर के साथ बैठ कर डिनर करेंगे क्या? उनका ऐसा व्यंग था, आवाज लड़खड़ाई थी, उम्र लगभग 85 से ऊपर जा चुकी थी, अपना उम्र बताया उन्होंने, लेकिन बात में बहुत गहराई थी। इसका मतबल क्या है? ईश्वर प्राप्ति का अर्थ क्या है? ध्यान योग करते हो किस लिए करते हो? बीमारियां दूर करने के लिए करते हो? क्या करने के लिए करते हो? सुखी होने के लिए करते हो तो फिर उद्देश्य सही है। सुखी होने के लिए भी करते हो तो उद्देश्य सही है, लेकिन सुखी का क्या परिभाषा है? नहीं, तुम कितनी संतुलन की अवस्था में हो, और जितना ध्यान योग करोगे उतनी संतुलन की अवस्था का विकास करोगे, उतनी संतुलन की अवस्था बढ़ेगी, उतनी संतुलन की अवस्था का विकास हो जाएगा। ठीक है, तो यह तथ्य हमें समझने की आवश्यकता है, इस तथ्य पर विचार कर लेने की आवश्यकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। उद्देश्य सही होगा, लक्ष्य सामने होगा कि हमें करना क्या है, नहीं तो भटकते रहेंगे। इसीलिए कई बार स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महादेव माता पार्वती से क्या कहते हैं? इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वरानने। कि बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करने वाले, इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना, तामसी लोग भटकते रहते हैं। इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती, जिन्होंने आत्म तीर्थ को नहीं जाना, जो घट के भीतर जो तीर्थ है, हृदय गुहा रूप तीर्थ, परम धाम रूप तीर्थ, कहीं बाहर नहीं है, भीतर ही है, उस तीर्थ को अगर नहीं जाना तो सारी तीर्थ यात्राएं तुम्हारी व्यर्थ हैं, किसी काम की नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से कि आत्म तीर्थम ना जानंती कथम मोक्षम वरानने, उसके लिए मोक्ष नहीं है जिसने आत्म तीर्थ को नहीं जाना। बहुत सारे तीर्थों की यात्रा ली, लेकिन आत्म तीर्थ को नहीं जाना तो उसके लिए मोक्ष नहीं है। ठीक, ऐसे इस प्रकार से बताया गया। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए, समझना चाहिए इस तथ्य को। शास्त्र भी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक अलग मार्ग पर चल पड़ते हैं, एक भिन्न समझ को हम विकसित कर लेते हैं अपनी मनमर्जी से, और फिर हमको लगता है हम ईश्वर को व्यक्तित्व दे देते हैं। चलो ठीक है, कुछ देर के लिए, समय के लिए सही है, लेकिन सत्य यह है कि व्यक्तित्व से परे है, गुणातीत है, भावातीत है, त्रिगुणातीत है। तो इसीलिए यह हमें समझना है, और हम ऐसी अवस्था में जाना चाहते हैं जहां पर ईश्वर का मूल स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है, वो हमारा भी मूल स्वरूप है। हम उससे अलग नहीं, तो मूल स्वरूप तो एक ही होगा ना भाई।
तो जिज्ञासुओं यह विषय इस तरह से समझना चाहिए कि वास्तव में योग करने का उद्देश्य है सम अवस्था में पहुंचना, सम अवस्था में पहुंचना। सही, हाँ, ये बात है कि योगी के जीवन में वो योग करते हुए पूर्णतः सम अवस्था में पहुंचे, उससे पहले बहुत सारी चीजें उसके साथ होती हैं। उसके योग का विकास होता है, उसके अंदर सिद्धियों का भी विकास होता है, अद्भुत चैतन्य शक्ति का विकास होता है, उसका जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा फैल जाता है, एक्सपैंड कर जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं योगी, इसलिए योगी का जीवन इस प्रकार का होता है। तो अपने आप को सम अवस्था में ले जाता है, और जितना आप सम अवस्था में ले जाएंगे उतना ही जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे, उतना ही जीवन में सुख का अनुभव करेंगे, जितना आप सम अवस्था में पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये जिज्ञासुओं विचार करना है हमें और सम अवस्था की ओर जाना है। तो उन बुजुर्ग महानुभाव का यही कहना था कि लोगों को समझ में आए कि ईश्वर प्राप्ति का अर्थ क्या है। क्या ईश्वर प्राप्ति, क्या करोगे ईश्वर को प्राप्त करके भाई? तो ईश्वर के साथ बैठकर क्या डिनर करोगे, या लंच करोगे, या ब्रेकफास्ट करोगे, क्या करोगे? कुछ इस तरह की बातें कही जा रही हैं, कुछ इस तरह का संदेश उन्होंने दिया। बोले कि ये तो हमारे गांव की महिलाएं हैं, कीर्तन वीर्तन करती हैं, उनका तो यही लगता है कि वो डिनर करेंगे जाकर, इसलिए यो बात पर तुम वीडियो बनाओ, व्याख्यान दो। क्या कि मतबल का है ईश्वर प्राप्ति का, क्या अर्थ निकलता है? तो इसीलिए आज का यह विषय था, हम भी समझे ईश प्राप्ति, या जिसे हम ब्रह्मलीन होना, ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, वह एक सम अवस्था है। क्या है? सम अवस्था है। वो हमेशा सम अवस्था में ही रहता है, वो कभी विषमता को प्राप्त नहीं होता। ठीक, तो इसीलिए हम ध्यान योग के द्वारा सम अवस्था में जाते हैं, और ध्यान योग के द्वारा हम अपनी शक्तियों का विकास करते हैं, अपनी चेतना का विकास करते हैं, अपनी प्राण शक्ति का विकास करते हैं। जब हम ध्यान योग करते हैं तब तो बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर विकसित होने लग जाती हैं, जब हम निरंतर ध्यान योग की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ध्यान योग इन गुणों को संतुलित करने का एक साधन है, हृदय गुहा में प्रवेश करने का, परम धाम में प्रवेश करने का साधन है। तो परमात्मा की प्राप्ति का जो अर्थ है उसे समझ लेना चाहिए। मोक्ष भी क्या है? बंधनों से मुक्ति। बंधन क्यों है? विषमता है। 3 गुणों के कारण ही बंधन उत्पन्न हो रहे हैं। क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, कर्म फल का बंधन बढ़ रहा है, और बहुत सारे कर्मों के बंधन बन रहे हैं। वो किससे बन रहे हैं? 3 गुणों के कारण ही बन रहे हैं, 3 गुणों की विषमता से बन रहे हैं। और जब वो सम अवस्था में आ जाएंगे तो फिर कोई बंधन नहीं रहेगा, और जब कोई बंधन नहीं रहेगा तो मोक्ष होगा। फिर बंधन का कारण भी विषमता है, 3 गुणों की विषमता। तो वह जब विषमता नहीं रहेगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आगे चलते हैं, विचार करते हैं आपके टिप्पणियों पर। विक्रम सिंह जी, अभिनंदन है आपका। अर्जुन चौहान, सोमनाथ शिंदे, अंजू श्रीवास्तव, राजपाल, हरिओम तत्सत, निमन शेठी, गुरु जी, साधक को मोक्ष से इसके पश्चात क्या करना चाहिए? मोक्ष के पश्चात क्या करेगा? कुछ करने के लिए रहेगा नहीं भैया, कुछ करने के लिए बचेगा तब तो कुछ करेगा। वो तो कृत्य कृत्य हो जाएगा, सारे कर्म उसके पूर्ण हो जाएंगे। मोक्ष मिलेगा ही तभी जब सारे कर्म पूर्ण होंगे। अवनी प्रधान, राम निवास मीना, रविंद्र पाल सिंह, सविता नायक जी, सरोज कृष्णानी जी, रचना जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, रावत माइक्रो, पिंटू वासवा, नरोत्तम मिश्रा, अजीत किस्कू, जय सचिदानंद, दशरथ पटेल, अमृतपाल सिंह। गुरु जी, व्यक्तिगत अहंकार और अहम वृत्ति क्या एक ही है? एक ही है जी, अहम वृत्ति उसी के कारण से है। गणेश पवार, जय माता। उषा श्रीवास्तव जी, ओम तत्सत। मिन्हास जी, एस के मिन्हास, साधक को प्याज, लहसुन, मिर्च, मसालों का सेवन कम कर देना चाहिए ताकि साधना में परिपक्वता आ सके। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। साधक को कोई भी उत्तेजना बढ़ाने वाली, गर्मी बढ़ाने वाली चीज़ों को थोड़ा कम करना चाहिए। यद्यपि आपने जो चीज़ें लिखी हैं वो शाकाहारी है, मांसाहारी तो नहीं है,
लेकिन फिर भी राजसी गुणों से भरपूर हैं। थोड़ा सा कमी इसमें जरूर लाना चाहिए, थोड़ी सी कमी इसमें जरूर लानी चाहिए। मिर्च मसालों को खाने में, खास करके लाल मिर्च वगैरह, और गरम मसालों में भी थोड़ी कमी लाएं। तो इस प्रकार से ऐसे भोजन में कमी लाना ही चाहिए। ठीक, बलवंत सिंह गोहिल जी। और तामसी भोजन जो है, नशे की चीजें हैं, तंबाकू, सिगरेट, नशा, दारू, शराब, और जो क्या कहते हैं, मांस है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल ही ना करें। ठीक है, बाकी चलिए, और भी कई चीजें जो शाकाहारी के कैटेगरी में आती हैं करते हैं, वही करिए। कुछ लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते, नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन खाते हैं तो क्या लहसुन प्याज बाधक है? देखिए, उस तरह से तो बाधक नहीं है जैसे कि तामसी चीजें होती हैं, उस प्रकार से तो बाधक नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बाधक, अगर ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो मात्रा कम कर दीजिए। ठीक है, बस इतना ही कहेंगे। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार और कई चीजों में लहसुन के अंदर बहुत ही पौष्टिक तत्व और बीमारियों से एंटीवायरल होता है लहसुन में, गले के लिए खासकर बहुत ही अच्छा होता है। तो सही तरीके से अगर लहसुन का प्रयोग अगर आप करें, लहसुन को कूचकर शहद मिलाकर अगर सुबह सुबह चाटे तो काफी स्ट्रांग उसका इफेक्ट आता है गले में। तो खास करके ये कोरोना के टाइम में तो लाभदायक ही मानना पड़ेगा इसको। ठीक, तो इसीलिए कोई नहीं खाते हैं तो अच्छी बात है, खाते हैं अगर ज्यादा खाते हैं तो कम कर दीजिए, बस इतना ही कहेंगे इस विषय में। लहसुन प्याज के विषय में लोग पूछते हैं कई बार, कोई इसलिए हमारे शास्त्रों में देखिए मांसाहार का कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, है थोड़ा बहुत कहीं पुराणों में आता है, शास्त्रों में उतना नहीं। मुख्य रूप से सात्विक, राजसिक, तामसी, ये 3 प्रकार के भोजन बताए गए। सात्विक भोजन क्या है? सात्विक भोजन है जो आपके अंदर तमोगुण उत्पन्न ना करे। ठीक है, मुख्य रूप से देखिए सात्विक भोजन मुख्य रूप से अगर आप बोलेंगे तो वो फल फ्रूट हैं, हमारे जो फल हैं, जो प्रकृति हमें सीधा देती है, उनको हमें प्रोसेस नहीं करना पड़ता, कुकर में उन्हें पकाना नहीं पड़ता। ठीक है, हमें उन्हें पकाना या बनाना नहीं पड़ता। वो जो फल फ्रूट हैं वही शुद्ध जो है सात्विक है। ठीक, तो मनुष्य वास्तव में फलाहारी जीव है, फ्रूजीवरस, नॉट कार्निवरस, नॉट हर्बिवरस, नॉट ओमनीवरस, बट फ्रूजीवरस, फलाहारी जीव है। क्योंकि फल एक ऐसी चीज है जिसे आप खाएंगे और उसको डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। उसको पचाने के लिए आपको कोई लेबर करने का जरूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप जैसे कि मोटे अनाज हो गए और मांस हो गया, जब आप वो खाते हैं आपको बहुत पकाना पड़ता है, कई सीटियां कुकर में लगा लगा कर बनाते हैं आप। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से जो हम बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं वो फल फ्रूट है। तो इसीलिए वही सात्विक रूप में वही है हमारे सामने। और उसके बाद जो लोग खाते हैं तेल मसालों का, जो खाना खाते हैं तेल मसाला, नमक, विशेषकर जिसमें लवण का प्रयोग हुआ है, नमक का प्रयोग हो गया है, वह राजसी है। जहां लवण का प्रयोग हो रहा है वह राजसी की, और तेल भी लग रहा है और मसाले भी लग रहे हैं, राजसी भोजन हो गया। दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आप खाते हो वो राजसी भोजन हो गया। और फिर तामसी में नशे की चीजें, बासी खाना, और जो है ऐसी चीजें जो, जैसे कि आप ब्रेड खाते हो, आप ब्रेड के पैकेट लाते हैं, ब्रेड के स्लाइसेस सैंडविच बनाकर खाते हो, तो ब्रेड भी तामसी में आएगा क्योंकि उसे काफी समय तक उसको यीस्ट वगैरह डालकर आटे को शायद फर्मेंट किया जाता है थोड़ा सा। तो इस तरह की चीज है। ठीक है, तो तामसी के कैटेगरी में फिर आने लगेंगी। एक तो जो खराब भोजन जिसको बासी भोजन कहते हैं उसको भी तामसी कहते हैं। फिर नशे की जितनी भी चीजें हैं, ज्यादातर जितने भी शराब, चाहे चावल का शराब बने, आप देखते हो का लोग अंगूर की शराब बनाते हैं, महुए की बनाते हैं, तो सड़ा कर बनाते हैं, उसको काफी सड़ाते हैं। काजू की बनती है साउथ इंडिया में, तो सड़ाते हैं उसको काफी, और सड़ाकर फिर उसका रस निकालकर उससे वो लोग मदिरा बनाते हैं। तो क्या है? तामसी है। ठीक है, नशे के, हालांकि वो मांसाहार नहीं है, वो भी शाकाहारी है, लेकिन तामसी है, नशा पैदा करती है, प्रमाद उत्पन्न करती है हमारे अंदर, प्रमादी बनाती है हम, तो तामसी है। ठीक है,
फिर मांस पेट में बहुत ज्यादा देर टिकता है, पेट में हमारे बहुत ज्यादा देर टिकता है, वो स्टे करता है। तो जो भोजन बड़े आराम से हम खाएं, डाइजेस्ट हो जाए और बड़े आराम से बाहर भी निकल जाए, तो समझो कि वो भोजन सही है, सात्विक में ही आएगा। और खासकर जिसका स्वाद प्राकृतिक स्वाद है, फल फ्रूट के अंदर टेस्ट होता है, वो प्राकृतिक होता है। चलिए ये बात अलग है, खेती करने के लिए लोग जो है फलों का बिजनेस करने के लिए दवाइयों के माध्यम से भी फल पैदा करते होंगे, लेकिन फिर भी जो प्राकृतिक रूप से फल फ्रूट हमें जो प्राप्त होते हैं, कंद मूल फल, ये सारी की सारी चीजें सात्विक श्रेणी में आते हैं। और उसके बाद की जो चीजें हैं वो आपको राजसी और फिर तामसी श्रेणी में भी चीजें आती हैं। ये वर्णन शास्त्र में मिलता है। तो तामसिकता को कम करना चाहिए। अन्न के अंदर तामसिकता होती है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं, तो कम करना चाहिए। बलवंत सिंह गोहिल, बलदाऊ नाथ योगी जी, कन्हई कुमार जी, रमेश पेशवानी जी, गंभीर शाह जी, अध्ययन जी, उदय शंकर जी, ललित गर्ग जी, रोमेश चोपड़ा, बिमला शाह जी, हमेंद्र कुमार सर जी नमस्कार। साधना का वास्तविक अर्थ क्या है, कृपया बताने का। साधना का वास्तविक अर्थ है प्रैक्टिस, अभ्यास। और जिसका अभ्यास परिपक्व हो गया वो साधु हो गया। जैसे सुर साधना, सुरों का अभ्यास, ठीक है। तो सुरों का अभ्यास, सुर साधना मतलब सुरों का अभ्यास। तो साधना विशेष रूप से अभ्यास शब्द के लिए, प्रैक्टिस के लिए, इसलिए साधना साधक का विषय है, सिद्ध का विषय नहीं है। जो सिद्ध हो चुके हैं वो तो कई बार ध्यान की अवस्था में हमेशा ही बने रहते हैं, लेकिन अभ्यास करते हुए जो साधना होती है वह अभ्यास का विषय है साधना। ठीक। रावत मैक्रो जी, हमारे 6 शास्त्रों में कौन कौन ईश्वर का तत्व रूप में प्रतिपादन और समर्थन करता है? वेदांत। 6 शास्त्रों में ईश्वर का स्वरूप सब में नहीं बताया गया, यह ध्यान रखिएगा। ईश्वर सबका विषय भी नहीं है, ठीक है। ईश्वर मुख्य रूप से जो तत्व चर्चा है सांख्य में है और फिर वेदांत में और योग में है। इन 3 शास्त्रों में है मूल रूप से ईश्वर की चर्चा। हाँ, वैशेषिक में ईश्वर के बारे में बताया हुआ है, ईश्वर को मूल कारण माना गया है। परमाणुओं का संयोग ईश्वर करवाता है, यह माना गया है, ठीक है। न्याय में भी मूल कारण के रूप में ही माना गया है ईश्वर को, और लेकिन उसकी तत्व चर्चा वो नहीं करते। वो बस इतना बताते हैं कि भाई ये जो परमाणुओं का जो संयोग हो रहा है वैशेषिक दर्शन के अंदर, वो ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा उनकी मान कह देते हैं बस। लेकिन ईश्वर कौन है, क्या है, जैसे कि वेदांत में बहुत सारी बातें बताई गई कि निर्गुण है, ठीक है, गुणातीत है, भावातीत है, सर्वगु, सर्व हृदय में रहने वाला है, सर्वव्यापी है, जन्मा अजन्मा भी है और जन्मा अजन्मा से परे भी है, निराकार साकार से परे भी है। कई तरह की बातें वेदांत में मिलती हैं ईश्वरीय तत्व को समझाने के लिए, ब्रह्म तत्व को बताने के लिए, ठीक है। लेकिन उनमें इतनी बातें नहीं मिलती है क्योंकि उनका विषय, वैशेषिक दर्शन का विषय अणु परमाणु और उसके द्रव्य है, कई प्रकार के जो द्रव्य हैं उसके वो चर्चा है। एक वीडियो है वैशेषिक के ऊपर, आप देख सकते हैं, ठीक है, इस चैनल पर है, वैशेषिक दर्शन पर। न्याय के अंदर तर्क महत्वपूर्ण है, शास्त्रार्थ करने की परंपरा तर्कों के साथ, प्रमाणों के साथ होनी चाहिए। तो प्रमाण महत्वपूर्ण है उसके अंदर। प्रमा क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, ये चर्चाएं न्याय शास्त्र की चर्चा है, ठीक। तो ये है, तो उनमें फिर मूल कारण के रूप में उसमें भी ईश्वर को माना गया, ठीक है। तो ये चर्चा है, लेकिन उनका मुख्य विषय परमात्मा या ब्रह्म नहीं है। उसका मुख्य विषय क्या है, क्या है आपका जो है वेदांत। वेदांत ही इसकी चर्चा करता है, अद्वैत वेदांत इसकी मुख्य रूप से चर्चा कर रहा है। और फिर योग, योग में फोकस प्रैक्टिस पर है। हाँ, लक्ष्य वही है, वही तत्व लक्ष्य है, लेकिन अब वेदांत क्या करता है, उस ब्रह्म को बार बार बताता तो है कि ब्रह्म ऐसा, आत्मा ऐसा, ना उसे मन से जानोगे ना बुद्धि से, उसे ध्यान योग से जानोगे। लेकिन ध्यान योग, जैसे श्वेतास्त्र उपनिषद में भी बताया गया कि ध्यान योग से ऋषियों ने उस ब्रह्म को जाना, लेकिन ध्यान योग का पूरा स्टेप वाइज स्टेप जो
प्रैक्टिस होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया। तो यह जो ध्यान योग का विषय, योग का जितना भी विषय है, कैसे है और फिर मन क्या है, चित्त क्या है, चित्त की व्याख्या बहुत अच्छी मिलती है पतंजलि योग सूत्र में। ठीक है, तो इन सब विषयों पर जो साधना का विषय है, जो अभ्यास का विषय है, इसको अष्टांग योग जिसे हम कहते हैं, ये योग शास्त्र के अंदर मुख्य रूप से केंद्र बिंदु है अष्टांग योग। ठीक है, समाधि क्या है, ध्यान क्या है, धारणा क्या है, प्रत्याहार क्या है, प्राणायाम क्या है, मूर्धा ध्यान क्या है, ठीक है, पंचवायु क्या है, इन सभी की व्याख्या पतंजलि योग सूत्र में मिल जाती है। पंच प्राणों की चर्चा, तो ये योग सूत्र का विषय मुख्य रूप से अभ्यास, योग अभ्यास कैसे करना है। ठीक है, और ब्रह्म के नीचे जो तत्व हमारे साथ जीव में जो तत्व काम कर रहे हैं, अंतःकरण क्या है, वो योग का विषय हो जाता है। सांख्य 24 तत्व, सृष्टि कैसे हुई है, उन 24 तत्वों की चर्चा होती है। ईश्वरीय तत्व की जो मूल चर्चा है वो वेदांत में है, और ध्यान योग करने की जो मूल विधि है और उसका जो अर्थ है, सभी विधियों का, सभी स्टेप्स का, अष्टांग योग में क्या अर्थ है, क्या उसके मायने हैं, योग का उद्देश्य क्या, ये सारी चीजें योग सूत्र में मिल जाती है। ठीक, तो ये समझ लो। तो शेष शास्त्रों में ब्रह्म का तत्व रूप में प्रतिपादन अद्वैत वेदांत मुख्य रूप से करता है। अल्पा पटेल, अनिल कुमार, जलाराम रायका जी, सुंदरलाल वर्मा जी, बार बार वंदना, प्रभात। तो क्या देवता हमारे प्रारब्ध का अतिक्रमण कर कुछ दिला सकते हैं? देवता प्रारब्ध को ही देने वाले हैं। ठीक है, हाँ, कुछ चीजें अतिक्रमण कर कुछ दिला सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि देव माध्यम से ही मिलना हो, दैव के माध्यम से ही प्राप्त होना हो, ये हो सकता है। हमारे प्रारब्ध में जो होना है वही होना है, आप ऐसा कहकर बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि हो सकता है प्रारब्ध में लिखा, प्रारब्ध में ये हो कि भाई ऐसा करने से कुछ होगा। ठीक है, इसीलिए देव पूजा का विधान है। देव पूजा पुण्य का काम है। अगर मान लीजिए कि उस समय आपको नहीं मिल रहा है, तो वो जो पुण्य बनने वाला है, देवदान से जो पुण्य बनने वाला है, उस पुण्य का फल भी भविष्य में मिलेगा, वो भी प्रारब्ध के रूप में ही सामने आएगा। तो ये एक हमें प्रेरणा जरूर मिलती है कि वे प्रारब्ध बना कैसे, कर्मों से बना है। प्रारब्ध कोई लिखा हुआ नहीं है, कोई भगवान या किसी यमराज या किसी चित्रगुप्त ने नहीं लिख दिया कि भाई जा तेरे प्रारब्ध में मैंने ये लिख दिया, नहीं, हमने जो कर्म कर रखे हैं उन्हीं कर्मों से हमारा प्रारब्ध बना है। तो इसीलिए हमें हमारे सामने जो देव कर्म है, चाहे वो यज्ञ के रूप में आए, चाहे वो किसी और रूप में आए, तो जो भी कर्म है वो हमें करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। और देव योग से जो चीजें मिलनी होती है वो भी प्रारब्ध से ही मिल रही हैं, लेकिन उसका एक माध्यम बना। जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में कहते हैं कि 7 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु थी। अगर उन्होंने संन्यास ले लिया, संन्यास योग अगर होता है, तो वह मृत्यु टल जाएगी। तो मात्र 7 वर्ष की उम्र जब समाप्त होने लगी, 8वें में जब वो प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास योग से मृत्यु टल गई। फिर देव योग से मृत्यु टलनी थी, तो उम्र ज्यादा हो गई, 8 से 16 हो गई। 16 वर्ष की उम्र में वेदव्यास जी उनको मिले, वो देव रूप में उनको मिले, तो देव योग से उनकी मृत्यु टली। फिर अब टलनी नहीं थी, 32 साल की उम्र में आदि गुरु शंकराचार्य ने समाधि ग्रहण की। ठीक है, योग समाधि से अपने स्थूल देह का त्याग किया, ये वर्णन। तो इसीलिए देवता अतिक्रमण करके हमें कुछ नहीं देंगे, जो होगा वो प्रारब्ध में ही देंगे। लेकिन प्रारब्ध बना कैसे? कर्मों से बना है। तो देव योग करना या फिर देव पूजा जो होती है, जिसमें यज्ञ वगैरह हवन होते हैं, वो सब देवताओं का दान होता है, तो उसका फल भी प्राप्त होता है। ठीक है, खेम सुनार जी, अशोक सक्सेना जी, देवाराम सिरवी जी, शोभा उपाध्याय जी, हमेंद्र कुमार जी, सर जी नमस्कार। मेरे दादाजी की आयु 80 साल की है, कृपया उन्हें साधना मार्ग का कोई सरल उपाय बताने का कष्ट करें, संपर्क करें आप। ठीक है, बलाराम स्वाइन, प्रणाम। प्रभात टोपो जी, कुछ लोग भक्ति को मुक्ति मोक्ष से श्रेष्ठ बताते हैं, आपका क्या विचार है?
उसका परिणाम है, तो श्रेष्ठ बताने का कोई मतलब नहीं, दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है। हम श्रेष्ठ और निम्न तब कहे ना जब जो है भक्ति और मोक्ष के बीच में कोई कंपटीशन हो, भक्ति और मुक्ति के बीच में कोई कंपटीशन हो, कोई प्रतिस्पर्धा लगी हो। हाँ, ये वो अवस्था है जब योगी जो है या भक्त जो है एक आनंद की, एक ही भाव अवस्था को ज्यादा महत्व देता है कि हम एक ही भाव अवस्था में रहें, ठीक ना। तो एक ही भाव अवस्था ध्यानस्थ अवस्था है, योग सूत्र के अनुसार ध्यान की अवस्था है वो। तो हम उस अवस्था में रहे क्योंकि उस अवस्था में बहुत आनंद है और साथ ही साथ हम जो है संसार में भी रहते हैं। तो यह ऐसा वो कहना चाहते हैं, ठीक है। तो एक प्रारंभिक लोगों के लिए ऐसी बातें अच्छी हैं, लेकिन बाद में योग का जो मूल उद्देश्य है व्यक्ति को उस पर आना ही पड़ेगा, वो उसे समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भक्ति को वो मुक्ति से श्रेष्ठ बताते हैं, भावनात्मक रूप से सही हो सकता है, भावनात्मक रूप से बड़ी भावना है व्यक्ति की, अरे भाव से भरा हुआ है भाई पूछो मत, तो वहां पर ये बात ठीक है, ठीक, भावनात्मक रूप से। लेकिन तात्विक रूप से शाब्दिक अर्थ में भक्ति और मुक्ति का अर्थ अलग अलग नहीं है, ठीक है। एक ही उद्देश्य के लिए दोनों बने हुए हैं, तो मुक्ति ही उद्देश्य है भक्ति में भी। तो इसीलिए भक्ति का अर्थ क्या, आप शाब्दिक अर्थ निकालिए संस्कृत व्याकरण के अनुसार, आप जो अर्थ लगा रहे हैं क्या वो वही अर्थ है? भक्ति विभक्ति, विभक्ति मतलब क्या होता है? अलग होना, भक्ति मतलब जुड़ जाना, ठीक है। तो इसीलिए भजन, भजन का क्या अर्थ होता है? जोड़ने की प्रक्रिया, और भजन का विलोम है विभाजन, बांटने की प्रक्रिया, अलग हो जाने की प्रक्रिया, विभाजन। तो इसीलिए भक्ति क्या है? लेकिन भावनात्मक रूप से ठीक है, आप ऐसा कहिए कि हमें मुक्ति की चिंता नहीं है। ये ऐसा कहा गया क्योंकि लोगों ने मुक्ति का कॉन्सेप्ट खराब कर दिया। कुछ और समझ लिया। आज क्या विचार है, आज की जो चर्चा हुई वो क्या हुई? एक बुजुर्ग आदमी ने कहा मुझे कि भाई आप ईश्वर के प्राप्ति का अर्थ समझा दो क्या होता है, क्योंकि यहां पर लोग तो कुछ और ही समझ के बैठे, उनको लगता है कि ईश्वर कोई राजा महाराजा की तरह गद्दी लगाकर बैठा हुआ है। क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूं ना, ज्यादातर हिंदू समाज में ईश्वर को लेकर जो मान्यताएं हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं है। भले अब बहुत कारण हो सकते हैं इसके शास्त्र सम्मत नहीं होने के कारण, सुनी हुई बातें, प्रचलित बातों पर ज्यादा ध्यान है, और प्रचलित बातों में मिलावट है, विदेशी मिलावट है, ठीक है ना। जो बाहरी रिलीजन है उनका मिलावट हो रखा है प्रचलित बातों में। तो प्रचलित बातों से थोड़ा हटिए और शास्त्रों पर थोड़ा चिंतन कीजिए, तो ये भक्ति और मुक्ति की लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, बहुत सारा भगवान का नाम लेते हैं और मुक्ति के लिए, हमें कि मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। अरे मुक्ति क्या मतलब कि कोई चिड़िया है क्या कि पिंजरा खोलोगे और उड़ के निकल जाएगी? ऐसी कोई चीज नहीं है। ये विषमता, तीन गुणों का जो बंधन है उससे मुक्ति है, और जब तक तीन गुण समअवस्था में नहीं आएंगे तब तक उनका बंधन दूर नहीं होगा। इसीलिए आज का यह विषय है कि ईश्वर प्राप्ति का क्या मतलब है भाई? ईश्वर कोई बैठा हुआ, हम जाएंगे उसके साथ बैठकर डिनर करेंगे क्या? यह प्रश्न उठता है। नहीं, आप समअवस्था में पहुंचेंगे, आप अपने स्वरूप की उपलब्धि करेंगे, यह ईश्वर की प्राप्ति है, ठीक है। यह ब्रह्म की में लीनता है। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे विचारधाराएं बना रखी हैं मुक्ति को लेकर, ईश्वर को लेकर, तो उसी कारण से यह बात सब भी हो जाता है कि भाई भक्ति ही श्रेष्ठ है, मुक्ति के पीछे क्यों पड़ना, ठीक। लेकिन सही मायनों में मुक्ति का जो अर्थ है वह स्वरूप की उपलब्धि है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि मुक्ति का अर्थ स्वरूप की उपलब्धि है, उस दिन फिर मुक्ति और भक्ति का कंपटीशन खत्म हो जाएगा। वो तो स्वरूप की प्राप्ति होनी चाहिए, और उपनिषद यही कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराणि बोधत, उठो जागो और आत्मबोध को प्राप्त कर लो, ठीक। तो इसलिए इस विषय पर थोड़ा चिंतन कीजिए, समझिए। जयंती भाई पटेल, रविंद्र पाल सिंह, शास्त्र 6 शरीर
5 आत्मा की अवस्थाएं भी अलग अलग, इसलिए शायद सभी की ईश्वर प्राप्ति की जरूरत भी अलग अलग। ठीक है, शास्त्र 6 शरीर अलग अलग नहीं है जी, एक ही लक्ष्य है। ठीक है, 6 शास्त्र जो है वो अलग अलग विषय रखते हैं, ईश्वर के बारे में एक जैसी बात है। ठीक है, ईश्वर की व्याख्या कौन करता है? 6 शास्त्र। शरीर 5 आत्मा है या शरीर 5 है, पता नहीं क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है, ऊपर ऊपर की बातें सुनी है, गहराई से ना कहीं पर चिंतन किया है, ना गहराई से कहीं श्रवण किया है। अपने अपने मन मर्जी से लोग, मैं ये देखता हूं कि कई लोग इतने ज्ञानी होते हैं कि शास्त्र कभी उठा के पढ़े नहीं, लेकिन दावा कर देंगे कि हाँ अरे हम सब जानते हैं, सब पता है हमको। तो जो लोग सब जानते हैं और सब पता है जिनको, उन्होंने ही भ्रम फैला दिया है, उन्होंने ही भ्रम फैला दिया जो सब जानने का दावा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबका अलग अलग ध्यान नहीं है। मूल बात क्या है कि जो विचारधारा आई है, पश्चिम से जो विचारधारा आई, उसमें जो विचारधारा थी कि वो सबका मालिक एक 7वें आसमान पर, उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उस विचारधारा ने सनातन धर्मियों को, हिंदू समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करना शुरू किया। यहां के भी संतों ने कई बातें, जैसे कि आज भी ज्यादातर गुरु क्या करते हैं, देवताओं की पूजा बंद करवा देते हैं और कहते हैं कि हमारी ही पूजा करो। ठीक है, हमारे देश में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं और ऐसे बहुत सारे गुरुजी लोग हैं जो देवी देवताओं की पूजा बंद करवाकर कहते हैं हमारी पूजा करो। देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट अलग चीज है, देवी देवता कोई ब्रह्म नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, ये तो साफ लिखा जा रहा है। ये तो श्री कृष्ण भगवान भी श्रीमद् भगवद गीता में बता रहे हैं। वह कोई ब्रह्म नहीं है और वह कोई ईश्वर नहीं है, वो देव हैं, वह प्रकृति की ही शक्तियां हैं। ठीक है, इस ब्रह्मांड के अंदर ही उनको 3 भाग में बांटा जाता है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश। इन 3 भागों में देवता मिलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इस विषय को समझना चाहिए। तो देव पूजा और ईश्वर का ध्यान, योग या पूजा, वो अलग चीज हो जाती है। पूनम सेठी जी, सर ध्यान योग के कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या करें? स्टार्टिंग फ्रॉम 20 सितंबर। हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं, संडे से ज्वाइन कीजिए, अभी नहीं, रविवार से आप इसको ज्वाइन करें। ठीक है, मोक्ष के बाद क्या फिर से जन्म ले सकती है जीवात्मा? रहती नहीं जीवात्मा, मोक्ष बहुत आगे की चीज है। ठीक है, बस उसका अर्थ समझो कि मोक्ष का अर्थ क्या है। मोक्ष का अर्थ है सम अवस्था में पहुंचना, विषमता से। यही तो आज का विषय है, इसी के लिए ये टाइटल लिया गया है कि भाई ईश्वर प्राप्ति का मतबल क्या है। मतबल ही तो ना समझ में आए किसी को, क्या किया जाए। ठीक है, तो मोक्ष का मतलब है बंधनों से मुक्ति, मोक्ष का मतलब है अपनी सम अवस्था को, अपने स्वरूप की उपलब्धि करना, और ब्रह्म ही स्वरूप है, इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है। स्वरूप की उपलब्धि करना, यह ध्यान योग की मोक्ष के का मतलब यह है। तो आप बताओ वहां से कौन आना चाहेगा? एक कैदी जो है जेल से बाहर निकले और फिर उसकी इच्छा हो अरे दोबारा जेल की रोटी कैसे खाएं। तो जो लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि मोक्ष के बाद क्या जीवात्मा फिर से आ सकती है, मतलब कि अभी कैदी वाला जीवन पसंद है उसे, तो चिंता ना करें, मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, लेश मात्र भी जिसके अंदर इच्छा है, जीव बोध है और जीव मोह है कि मुझे जीव में रहना है, मुझे जीवात्मा बनकर रहना है, लेश मात्र भी अगर जिसके अंदर यह आसक्ति है, उसे मोक्ष नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम जेल से बाहर निकल गए और दोबारा जेल में जाना चाहते हैं, ये कुछ ऐसी बात है। क्योंकि अभी हमारी यही समस्या है कि अगर हर बात तर्कों से समझना चाहते हो तो कभी समझ में नहीं आएगा। ध्यान योग के द्वारा ही कई बातें समझ में आ सकती हैं। तो कहेंगे कि मोक्ष मिल जाएगा तो हमारा ये परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ठीक है ना, जो अगर सबसे पहली बात तो यह है कि किसी को मोक्ष मिलना इतना सहज नहीं है, और मिल गया किसी को तो उसके परिवार का भी साथ में कल्याण होगा, वह भी उसी मार्ग पर चलेंगे।
ठीक है, उनके भी पुण्य बन जाएंगे, उनके भी कितने पुण्य बनेंगे और कितने जीवन में उनकी कल्याण का साधन खुल जाएगा। तो इसीलिए तो आप कई बार क्या होता है कि दुनिया, एक बार ने कहा कि सब लोग मोक्ष, सब लोग ध्यान योग करेंगे, मोक्ष कर लेंगे, तो ये संसार कैसे चलेगा? जैसे दुनिया उसी ने बना रखी हो भाई। अरे जिसने बनाई है उसको चलाने दो, सारा टेंशन अपने ऊपर ही क्यों ले लेते हो कि हम सारे लोग अगर ध्यान योग कर देंगे, साधना ही करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? और कौन नहीं दुनिया चल रहा? क्या जो लोग ध्यान योग कर रहे हैं, पीछे जो हमारा अभी 11 अगस्त से जो कोर्स स्टार्ट हुआ था, उसमें 3 डॉक्टर्स, उन्होंने भी ध्यान योग का कोर्स किया। तो इसीलिए आप इसको ऐसे ना लें, ऐसे ना समझें, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मोक्ष आपकी निजी अवस्था है, ठीक है? आप मोक्ष तक पहुंचेंगे, आप ईश्वर तक पहुंचेंगे, ये आप ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। इसीलिए तो यही बताने के लिए कि जो बुजुर्ग आदमी ने फोन कर कर कहा कि हमारे गांव की महिलाएं समझती हैं कि उनको ईश्वर मिल जाएगा तो उसके साथ बैठकर डिनर कर लेंगी। मतलब ऐसा कोई ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर आप की अवस्था ही ईश्वर है। आप ध्यान योग करते करते आपकी चेतना ही ईश्वरत्व को प्राप्त होती है, वो आपका ही स्वरूप है, वो आपका ही स्वरूप है, ठीक है? ये विषय समझने की बात है, इसमें समझना है। तो कोई और चीज नहीं है जिसे आप ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति कह रहे हैं, वो आपकी ही अवस्था है जहां पर आप सारे अटकलों से, सारे बंधनों से आप मुक्त हो जाते हैं। तो क्या फिर जन्म ले सकती है या जीवात्मा? मतलब ये प्रश्न ऐसे लगता है जैसे उसको मोक्ष मिल गया तो अब उसके ऊपर एक बंधन आ गया कि वो जन्म नहीं ले सकती है, ठीक है? जैसे जन्म लेना बड़ी ही स्वतंत्रता की बात है। यही तो अभी तक बना हुआ है। अरे कितना बंधन है सोचो इस शरीर के भीतर। जो खाना खाते हो उसे पचा भी नहीं पाते सही से। इतनी ताकत भी तुम्हारे अंदर नहीं कि तुम जो भोजन कर लिया अपनी मर्जी से उसे पचा लो, ठीक है? दुनिया को तो छोड़ दो, दुनिया पर राज करने वाली बात छोड़ दो, अपने शरीर के अंगों पर ही नियंत्रण नहीं है। कितना % नियंत्रण है बता दीजिए? खाना चला, खाया हमने, यहां तक पता चला, यहां तक पता चला, उसके बाद तो पता नहीं चलता। छोटी आंत में गया, उसके बाद पता नहीं चलता कहां है। तो अपने शरीर का ही मनुष्य को नहीं पता कि शरीर में क्या क्या चीजें हैं, ठीक? तो इसीलिए बंधन से मुक्ति, मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्ति और अपने स्वरूप की उपलब्धि। तो उससे आने की बात सोचना तो महामूर्खता है। मैं कहता हूं उससे वापस लौटने की बात छोड़ दो, आप थोड़ा सा ध्यान योग करो। कई साधक हैं ऐसे जिन्होंने ध्यान योग गंभीरता से करते हैं। अब एक बात बताओ, वो ध्यान योग के द्वारा थोड़ा सा ऊपर उठ गए, उनको नाद सुनाई देने लगा, उनको ज्योतियां दिखाई देने लगी, उनका मन पहले से शांत होने लगा, उनको अच्छा लगने लगा। आज ही मुझे एक भाई साहब ने जबलपुर से मुझे मैसेज किया कि मैं ऐसे प्रणव ध्यान करता हूं और पहले की तुलना में मैं पहले भी बहुत कुछ करता था लेकिन इतना शांति का अनुभव नहीं करता था जितना अब कर रहा हूं। अपने आप को काफी संतुलित अवस्था में महसूस करता हूं, अपने इमोशंस को, अपनी चीजों को। अब एक बात बताओ, यही जो छोटी सी अवस्था आई है, क्या इससे नीचे गिरना चाहोगे? यह जो एक छोटी सी अवस्था आई है ध्यान योग करते हुए, क्या इससे नीचे गिरना चाहोगे? तो सीधा सा जवाब होगा कि जी नहीं। अगर ध्यान योग करने से हम और आगे बढ़ सके तो हम और आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचोगे? मोक्ष तक ही तो पहुंचोगे ना। समझिए इसे। तो ये अवस्थाएं जब ऊंची, आप नीचे क्यों गिरना चाहोगे भाई? नीचे नहीं गिरना चाहोगे आप। वैसे ही जब आप आगे बढ़ जाओगे ना ध्यान योग के मार्ग पर, तो वापस लौटकर आने की इच्छा खत्म हो जाएगी। पूनम सेठी जी, इस बात को समझिए, वापस आने की इच्छा जो है खत्म हो जाएगी, फिर रहेगी ही नहीं, क्योंकि आनंद ही सारा उसी में है।
परमानंद की अवस्था को छोड़कर तुम यहां पर क्यों आना चाहोगे? दोबारा जीवात्मा जन्म ले सकता है कि नहीं ले सकता है? मूर्ख है क्या वो जीवात्मा? वो व्यक्ति मूर्ख ही होगा ना जो कैद खाने से बाहर निकलकर, जेल से बाहर निकल के बोलेगा दोबारा जेल में जाऊंगा। ठीक है ना, मुझे तो जेल की रोटी याद आ रही है। तो ये अवस्था फिर आ जाएगी। इसीलिए जीवात्मा दोबारा जन्म ले सकती है नहीं, ये प्रश्न ही नहीं बनता। ये प्रश्न करने का मतलब ये है कि सही बात, यही तो समस्या है। वो बुजुर्ग आदमी ने इतनी बढ़िया बात कही कि महिलाएं समझती हैं कि ईश्वर के साथ बैठकर डिनर करेंगी, उनको मोक्ष मिल जाएगा और ईश्वर के साथ बैठकर डिनर कर लेंगी, ऐसा समझ के बैठी हुई हैं। गांव की महिलाएं ही नहीं, ज्यादातर लोगों के अंदर दिमाग में इसी तरह की बातें घूमती रहती हैं, तभी ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तभी ऐसे ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं। इसका अर्थ ही है वी डू नॉट हैव द रियल कॉन्सेप्ट। रियल कॉन्सेप्ट जो है मोक्ष का, ईश्वर का, वो हमारे पास है नहीं। इसीलिए ऐसे प्रश्न पैदा होंगे कि मोक्ष मिल जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि पिंजरा खोला और चिड़िया उड़ गई, ऐसी कुछ नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है मोक्ष। और जो चिड़िया उड़ गई वो पिंजरे में क्यों आना चाहेगी? जरा सोचो, जो चिड़िया उड़ गई वो भला पिंजरे में क्यों आना चाहेगी फिर? तो ये समझने की आवश्यकता है। ज्योति दत्ता जी, ए के भट्ट जी, जगत नारायण, श्री भगवान शर्मा, परजी जी ठाकुर, योगेंद्र पंडित, सविता नायक, एसपी यादव, गुरु जी प्रणाम। क्या कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के युद्ध से तो कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र ने वध किया था? ऐसा तो वर्णन नहीं आता। ठीक। सविता, लहसुन प्याज खाने वाले गुस्सा बज होते हैं, खांसी कफ के लिए सुहागा भस्म बना के ले सकते हैं। ठीक है। रोमेश चोपड़ा जी, फैक्ट्री का दूध राजसी, सात्वी या तामसी है? तो जो फैक्ट्री का दूध है राजसी तामसी, अगर देखिए अब क्या तत्व उसमें है, राजसी की श्रेणी में हम ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। कलिंद्र सेठ जी, स्मिता सावंत जी, अभिनंदन आपका। पोले डे, सृष्टि के उत्पत्ति में ईश्वर हमें कैसा ज्ञान दिया और वो कौन सा है किताब के रूप में? ठीक है, कौन सा किताब, कैसी किताब? ठीक है, हमारे ऋषियों ने जो बताया वह वेद ज्ञान है। और ईश्वर ने कौन सी किताब लिख दी कि वो देगा? क्या वो लिखता है क्या? फिर यहाँ उसको पर्सनालिटी मिल रही है, फिर लग रहा है कि कहीं पर बैठा हुआ कोई है राजा महाराजा जो सारा देख रहा है। तो यही समस्या है। ठीक। ब्रह्मपाल कुमार जी, ओम नमः शिवाय, सशक्त मन। पूनम शेट्टी जी, गुरु जी बहुत अच्छे से क्लियर किया। हाँ ठीक है, जरूर समझे इसको। तो यह विषय है जिसको हमको समझ लेना है अच्छे से, और ध्यान योग के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है जरूर। 20 तारीख से ध्यान योग की कोर्स शुरू हो जाएगी। आज शुक्रवार है, संडे तक रुक जाइए जिनको ज्वाइन करना है। संडे से मंडे से आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। कुछ दिन रुकिए, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि पिछले कोर्सेज भी चलती रहती हैं और फिर जो है आपको और भी कई कार्य होते हैं। तो इसलिए एक कोई भी चीज़ शुरू हो, क्योंकि जो लोग पेमेंट करते हैं और ज्वाइन करते हैं तो उनको एक लिस्ट में, एक ग्रुप में भी ऐड करना पड़ता है साथ में। ठीक है, यह भी एक चीज होती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसीलिए थोड़ा सा गैपिंग किया जाता है। एक जैसे 29 अगस्त से एक कोर्स स्टार्ट हो गया, चल रहा है अभी, उसके वीडियोस कुछ दिए जा चुके हैं, लाइव सेशन होने वाला है, तो ये चल रहा है। तो अब क्या है कि अचानक से फिर दूसरे लोगों को एक ऐड करने में थोड़ी सी एक दिक्कत आती है। तो इसीलिए बीच में लगभग एक हफ्ते का गैप कर देते हैं, एक हफ्ते बाद ही न्यू ज्वाइनिंग ली जाती है। तो लेकिन लोग थोड़ा सा पहले की तुलना में लोग जल्दी पूछते हैं कि दोबारा कोर्स कब होगा और कैसे करेंगे।
तो ज़रूर आप जो है रविवार से आप ज्वाइन कीजिए, संडे से आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसके संडे या संडे के बाद ही पेमेंट कीजिए। ज्वाइन करने का तात्पर्य ही है कि आप पेमेंट करेंगे तो फिर ज्वाइन होगा, तो फिर आपको उस ग्रुप में 20 तारीख वाले ग्रुप में ऐड किया जाएगा और ऐड होते होते फिर 20 तारीख को कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है। जिसको भी आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं आप संडे के बाद जो है, संडे मतलब आज 3 तारीख है, 4-5 है ना, 5 के बाद आप करिए और करवाइए ध्यान योग के जो कोर्स है, ठीक है। तो इसी के साथ विराम देंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहने के लिए, व्याख्यान से चर्चा में बने रहने के लिए, और आगे भी चर्चाएं आती रहेंगी, व्याख्यान चलते रहेंगे, तो आप जरूर इसका पूरा पूरा लाभ उठाते रहें। इसी के साथ आज विश्राम लेंगे इस कार्यक्रम से, और कल फिर 9 बजे जरूर व्याख्यान आपको प्राप्त होंगे। बहुत बहुत आभार।